हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाने के बारे में। कैसे आपको सब चीज़ों को नोट डाउन करना है, करना भी है या नहीं करना है, कब करना है, कितना समय लगेगा, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। 4 सब्जेक्ट हमारे पास हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके। और जीके में आ जाता है हमारे पास स्टैटिक और करंट अफेयर। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप जानिए आपके पास समय कितना है। मार्च से लेकर अगस्त तक आपके पास 6 महीने हैं। इन 6 महीनों में आपको सिलेबस भी पूरा करना है, यानी कि मैथ्स को सिर्फ करने में 5 महीने तो आपके वैसे निकल जाएंगे। इंग्लिश, रीजनिंग और जीके यानी कि 3 सेक्शन हमारे इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के, इनका सिलेबस कंप्लीट करने में लगभग 90 डेज़ आपको लगेंगे, यानी कि 3 महीने इनका सिलेबस पूरा करने में लग जाएंगे। और ये मैं आपको एस्टिमेट दे रही हूँ डेली टारगेट स्टडी जो हमारी चल रही है उसके हिसाब से। आपके लिए मैंने ऑलरेडी प्लान कर रखा है, तो मैं आपको बता सकती हूँ 3 महीने इन 3 सेक्शन में लगेंगे, जिसमें आप इंग्लिश की वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन कर चुके होंगे। रीजनिंग के 28 चैप्टर्स आप कर चुके होंगे, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग आ जाएगा। और जीके के अंदर देखिए स्टैटिक आपका हो चुका होगा, यानी कि सारे के सारे सेक्शंस, और कुछ मंथ का करंट अफेयर, 4 से 5 महीने का, जनवरी तक का करंट अफेयर भी आपका हो चुका होगा। तो आपको आइडिया लग गया है कि 3 महीने में आपका ये पूरा हो जाएगा। और इन 6 महीनों में आपको सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, सेक्शन पेपर्स भी देने हैं, कंप्लीट पेपर्स भी देने हैं, यानी कि स्पीड भी आनी चाहिए, एक्यूरेसी भी बनानी है, बहुत सी चीज़ें आपको करनी है। और महीने आपके पास 6 ही हैं। और प्रैक्टिस कैसे करनी, देखिए मैथ्स के 5 महीने तो आपको सिलेबस करने में ही जाएंगे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो मैथ्स समझिए आपके पास 1 ही महीना बचेगा जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं, और बाकी 3 सब्जेक्ट्स के लिए 3 महीने बच जाएंगे। और उन 3 महीनों में पता है आप क्या सोचोगे कि यार मैथ्स रहता है, मैथ्स पूरा कर लेता हूँ, सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ। और जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन पास आएंगे एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपको लगेगा ये भी करो, वो भी करो, ये सब भी करो। अब क्वेश्चन उठता है कि इन सब चीज़ों में आप नोट्स बनाओगे कैसे, कैसे आप नोट्स प्रिपेयर कर लोगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैथ्स देखिए आप में से बहुत बच्चों ने बैच ले रखा होगा, मुझे पता है। तो बैच में जब हम पढ़ते हैं तो टीचर के साथ साथ हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं। और देखिए मजाक नहीं है, नोट्स प्रिपेयर करना बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, तब जाके हमसे नोट्स प्रिपेयर होते हैं। तो आप ये बात तो दिमाग से निकाल दें कि आपको जीके के लिए नोट्स बनाने हैं। मैथ्स में आपने बैच के साथ बना लिए होंगे, और डेली टारगेट स्टडी में जब मैं आपको चैप्टर टेस्ट का बोलती हूँ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस देखने का बोलती हूँ, तब मैं आपको नोट डाउन करने को कहती हूँ कुछ कंसेप्ट या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, या फिर वो ट्रिकी क्वेश्चंस, वो लेंथी क्वेश्चंस, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन जो आपसे बने नहीं, या जो उस टाइम नहीं बन रहे थे पर पेपर ख़त्म होती है आपने कंप्लीट कर लिए, उनको मैं बोलती हूँ कि तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। उसके साथ में कैलकुलेशन की वीडियो डाली है, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें बता रखी हैं, उनके आप नोट्स बना लें। फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, इसकी पीडीएफ तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगी कि आप अपने हाथों से खुद लिखें, अपने नोट्स खुद बनाएं और फॉर्मूलाज भी खुद लिखें, ताकि जब आप पढ़ें तो आपको एक फीलिंग हो अपनेपन की और आप समझ पाएँ कि आपने लिखा क्या है। तो मैथ्स के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप किसी के भी नोट्स कभी भी ना लें, मैथ्स के नोट्स खुद ही बनाएं। बाकी सब्जेक्ट तो फिर भी समझ आ जाता है, लेकिन मैथ्स थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो अपने से बनाएंगे तो आपकी एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल की होगी और आप अच्छे से पढ़ भी पाएंगे और रिवाइज़ भी कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया तिलस्मी नोटबुक और बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने कैलकुलेशन वीडियो में बताए हैं, सिर्फ उतना ही नोट डाउन करना है, उसके अलावा कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। इंग्लिश में अगर आप बैच में इनरोल्ड हैं तो आपने नोट्स बना लिए होंगे, लेकिन डेली टारगेट सीरीज़ में है तो 21 डेज़ का जो हमने क्रैश कोर्स किया है, सिर्फ उसके ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखने को कहा था, या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट कि आप उनको नोट डाउन कर लें अगर आपकी इच्छा है तो, विद प्रैक्टिस टीचर के साथ में। और कॉम्प्रिहेंशन में मैंने कहा था एडिटोरियल जब हम करते हैं तो आप वो कैब को नोट डाउन करें, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने कहा था रिवीजन में इजी रहेगा। और साथ में तिलस्मी नोटबुक में मैंने चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नोट डाउन करने को कहा था, जो आपको लगे कि आपने मिस्टेक कर दी या कोई नई वोकैब आई तो एनालिसिस करते टाइम आप उसको नोट डाउन कर सकते थे। जीके में देखिए नोट्स मत बनाइए, बहुत ही समय आपका वेस्ट हो जाएगा।
आपको कोई आवश्यकता नहीं है नोट्स बनाने की। उस समय में आप रिवाइज़ कर लीजिए, दोबारा से पढ़ लीजिए। स्टैटिक बुक जो मेरे पास थी ना, उसके पीडीएफ्स मैंने सारे सेक्शंस की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब की मैंने प्रोवाइड करवा रखे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं है वहाँ पे तो आप ज्वाइन कर लेना, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आपको बुक खरीदने की आवश्यकता भी नहीं है, पैसे मत लगाइए 400-500, उतने पैसे लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। उस पीडीएफ से आपका काम चल जाएगा, उतने में आप पढ़ लीजिए। अगर आपके पास ल्यूसेंट है, अरिहंत है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई दूसरी बुक है तो आप वहाँ से पढ़िए। आपके पास एक बुक होनी चाहिए जिसमें सारे सेक्शन कवर्ड होने चाहिए, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और उस बुक में ही हाईलाइट करिए और रिवाइज़ करते रहिए। लिखी हुई चीज़ को बार बार लिखने में समय क्यों ज़ाया करना, आप आराम से पढ़ें और बार बार रिवाइज़ करें। करंट का आप नोट डाउन कर लें और वो भी जलजला नोट डाउन करें, क्योंकि हम डेली टारगेट स्टडी में जब भी जलजला करते हैं तो मैं आपको कहती हूँ कि आप पॉइंट डाउन करें इंपॉर्टेंट चीज़ों को, ताकि रिवीजन के टाइम में हमें हेल्प रहे। मैंने भी पॉइंट डाउन की थी और वो मैं ऑलरेडी आपको शॉर्ट वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि कैसे हैं। आप ईयरली बुक का प्रिंट करवा सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। अगर आप डेली टारगेट से नहीं जुड़े हैं तो आप देखिए, जलजला भी मत लिखिए, अभी समय उतना नहीं होगा आपके पास शायद कि पीछे के महीने के जलजले भी आप लिख कर आएँ, तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे नोट्स की। देखिए, पॉलिटी के हिंदी में नोट्स जो थे मैं पीडीएफ आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। बायोलॉजी के इंग्लिश में मेरे पास नोट्स थे, वो भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। हो सकता है थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो, तो वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। मैथ्स के नोट्स मेरे पास नहीं हैं। तिलस्मी नोटबुक जो है वो मेरे पास है, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन टेस्ट देते हुए जिन जिन में मुझे प्रॉब्लम हुई वो मैंने नोट डाउन किए। और वो मैं प्रेफर करूँगी कि आपको मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अपने साथ जब भी टेस्ट दें उनको प्रिपेयर करें। उन नोट्स के लिए आप किसी पे रिलाई ना करें, अपने नोट्स खुद बनाएं। वो 100% एफिशिएंट रहेंगे आपके लिए, आपकी बहुत सहायता होगी और आपको हेल्प भी मिलेगी। फॉर्मूलाज़ की पीडीएफ मैं आपको दे सकती हूँ, जो स्टैंडर्ड फार्मूला हैं उनको मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। पीडीएफ मैंने नोट डाउन कर रखा है, क्योंकि उसमें कोई इशू नहीं होता है। पर दूसरे के नोट्स से अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो मेरे को लगता है बहुत ही बड़ा इशू है। आपको खुद अपने नोट्स बनाने चाहिए। और डेली टारगेट में आपको पता है मैं कहती हूँ चैप्टर टेस्ट के साथ तिलस्मी नोटबुक में नोट डाउन करो, सारी चीज़ें रिवीजन में काम आएंगी। रीजनिंग के मैंने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए, ना मैंने इंग्लिश के कभी नोट्स प्रिपेयर किए। एडिटोरियल में वोकैब ज़रूर मैंने लिखी है और वो मैं आपको कहती हूँ कि आप क्लास के साथ नोट डाउन करें, तो उसमें कुछ शेयर करने वाला है नहीं। आप अपनी वोकैब एडिटोरियल करते हुए वोकैब नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया। इकोनॉमिक्स में, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने इकोनॉमिक्स के नोट डाउन नहीं किए, मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी उस चीज़ की। और फिज़िक्स केमिस्ट्री मुझे कभी समझ ही नहीं आया, तो लिखी हुई चीज़ को दोबारा से मैं क्यों लिखूँ, तो मैंने इसलिए इसके नोट्स भी नहीं बनाए। जितना मुझसे समझ आया उतना ही मैंने किया, ज़्यादा बर्डन भी नहीं लिया। बाकी सेक्शंस को मैंने काफ़ी अच्छे से किया। बायोलॉजी थोड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, तो उसको मैंने अच्छे से पढ़ लिया था। पॉलिटी, बायोलॉजी और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सेक्शंस मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए थे। इकोनॉमिक्स मेरा अच्छा था तो मुझे ज़्यादा इशू नहीं आया। अब मेरे पास देखिए हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स हैं हिंदी में। अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर रखी हैं। बस हिस्ट्री का थोड़ा सा एक्स्ट्रा है जितना सीजीएल पूछता है उसके अलावा, पर फिर भी अगर आपका मन है कि दीदी हमको प्रोवाइड करवाइए तो मैं करवा दूँगी। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये सारे मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं जो मैंने कोरोना काल में बहुत ही प्यार से बनाए थे। उस टाइम समय भी बहुत था, तो मैं आपको कहूँगी प्लीज़ आप समय ज़ाया ना करें। आपको ज़रूरत है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी, आप इनको पढ़ लेना। एक एक चीज़ मैंने बहुत ही प्यार से मैपिंग करके बना रखी है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ पॉलिटिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गए थे, जैसे गवर्नर वाले, किसने क्या किया क्या नहीं किया, वो चीज़ें मैंने नोट डाउन कर रखी है। कब दिल्ली दरबार हुआ, नेहरू काल में क्या हुआ, गांधी काल में क्या हुआ, कुछ चीज़ें रह गई थी। हिस्ट्री के नोट्स आप देख सकते हैं, सारे मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। महाजनपद, कौन सा वंश कब आया, किसने क्या किया, मुग़ल कब आए, मुग़लों ने क्या किया, मंदिर कैसे बने, संत कौन थे, क्या किया क्या नहीं किया, साउथ की किंगडम, सब चीज़ें मैंने नोट डाउन कर रखी हैं। थोड़ी सी ज़्यादा है जितनी होनी चाहिए, पर अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड करूँगी। सारी चीज़ें ऐसे मैंने नोट डाउन कर रखी है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से नोट डाउन कर रखी है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा था। तो आप प्लीज़ इतना समय ज़ाया मत करना। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। आई होप नोट्स के रिगार्डिंग आपको जो प्रॉब्लम थी इस वीडियो में, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी। अब अच्छे से पढ़ते रहिए, पेपर बहुत नज़दीक है। हर हर महादेव, अपना ध्यान रखना।